I'd say don't try to understand it, just feel it. क्रिस्टोफर नोलन, ये वो आदमी है जो अपनी स्क्रिप्ट रेड पेपर पर ब्लैक इंक में प्रिंट करवाता है ताकि दुनिया की कोई भी फोटोकॉपी मशीन उसे कॉपी न कर सके। न सोशल मीडिया पर है, न स्मार्टफोन यूज करता है, फिर भी हर नई जनरेशन के लिए उसकी हर फिल्म एक नई ऑब्सेशन बन जाती है। इंटरस्टेलर रिलीज हुए 1 दशक होने को आया, लेकिन आज भी लोग उसकी एंडिंग पर घंटों की वीडियो बनाते हैं और वो वीडियोस आज भी लाखों व्यूज लेकर जाते हैं। जब पूरी इंडस्ट्री ग्रीन स्क्रीन के पीछे छुप गई थी, नोलन ने एक ऐसा बोइंग क्रैश करवाया बिना एक भी सीजीआई फ्रेम के। डिजिटल सिनेमा का दौर है, लेकिन नोलन आज भी फिल्म सेट पर शूट करता है, पुरानी टेक्निक से नया सिनेमा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक बच्चा सीधा ये सोचना ही भूल गया था, हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। नोलन के केस में ये शुरुआत हुई थी लंदन में 1970 में। बचपन से ही नोलन 2 देशों के बीच पले बड़े थे, लंदन और शिकागो, 2 कल्चर और 2 तरीके की सोच, और शायद यही वजह थी कि उनका दिमाग कभी भी सीधी लाइन में नहीं सोचता था। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, उनके पापा के पास एक पुराना सुपर 8 कैमरा था। उससे उन्होंने अपनी पहली स्टॉप मोशन फिल्म बनाई थी। छोटी सी चीज थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक पैटर्न दिख रहा था। नोलन चीजों को तोड़ मरोड़ कर देखना पसंद करते थे। सीधे रास्ते उन्हें बोर करते थे। स्कूल में वह ज्यादा बात नहीं करते थे। लोग कहते थे वह अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन उस खोए हुए दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था। कई सारे सवाल। टाइम हमेशा आगे ही क्यों चलता है? मेमोरी कितनी भरोसेमंद होती है? रियलिटी असल में है क्या? ये सवाल बचपन के नॉर्मल सवाल नहीं थे। यही वही सवाल थे जो आगे चलकर मोमेंटो, इंसेप्शन और टीनेट की नींव बने। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में नोलन ने फिल्म स्कूल नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने यूनिवर्सिटी की फिल्म सोसाइटी ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था सिग्नेट। वहाँ उन्हें पहली बार 16mm कैमरास हाथ में मिले। यही से उन्होंने सीखा कि बिना बड़े बजट के भी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आइडिया से एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त भी नोलन अपने शॉर्ट फिल्म में एक्सपेरिमेंट करते थे। एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था डूडलबग, जिसमें एक आदमी अपने ही एक छोटे वर्जन का पूरी जिंदगी पीछा करता रहता है, जिसे आइडेंटिटी और रियलिटी का खेल जो आगे चलकर उनकी बड़ी फिल्म्स का कोर थीम बन गया। जीनियस का रास्ता हमेशा नो से शुरू होता है। अब ये मत सोचना कि नोलन सीधा सक्सेसफुल हो गया। उनकी शुरुआत बहुत छोटी थी। 1998 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई, फॉलोइंग। बजट सिर्फ $6,000 था, इतना कम कि पूरी टीम वीकेंड्स पर ही शूट कर पाती थी क्योंकि सबके पास वीकडे जॉब्स थे। स्टूडियोज ने उन्हें बार बार रिजेक्ट किया, कहा यह बंदा अलग तरीके से सोचता है, रिस्की है। फिर आया वो आइडिया जिसने सब बदल दिया। उनके भाई जॉनथन ने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक आदमी की जो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी खोता जा रहा है। नोलन ने डिसाइड किया इस फिल्म की कहानी को रिवर्स ऑर्डर में दिखाएंगे, एंड से शुरू, बिगनिंग तक खत्म। हर स्टूडियो ने मना किया, कहा ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन नोलन को पता था कुछ ऐसा जो स्टूडियोज नहीं समझ पाएगी। इंसान का दिमाग कंफ्यूजन से डरता नहीं है,
अगर उसे एक रीजन मिले समझने का। और यही था उनका असली हथियार, साइंस ऑफ क्यूरियोसिटी। मेमेंटो पूरी तरह से बन जाने के बाद भी कोई भी मेजर डिस्ट्रीब्यूटर इसे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। महीनों तक फिल्म शेल्फ पर पड़ी रही, बिना किसी थिएटर के। आखिर में एक छोटी सी इंडिपेंडेंट कंपनी ने रिस्क लिया, और जब फिल्म रिलीज हुई तो यही फिल्म नोलन का करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन गई। उसके बाद नोलन ने एक और फिल्म बनाई, इंसोम्निया, जिसमें उन्होंने एल पचिनो जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। ये उनका पहला स्टूडियो बैक प्रोजेक्ट था, और इसी फिल्म ने हॉलीवुड को यकीन दिलाया कि ये बंदा सिर्फ आर्टी फिल्म्स नहीं, बड़े प्रोडक्शंस भी हैंडल कर सकता है। सोचो, जो आइडिया उन्हें करियर की शुरुआत में रिस्की बना रहा था, वही आइडिया सालों बाद एक सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड डायरेक्टर को भी टू कॉम्प्लेक्स बना रहा था। हर साइंटिस्ट, हर जीनियस की तरह नोलन के एक्सपेरिमेंट्स भी कभी कभी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यही रिस्क लेने की हिम्मत ही है जो उन्हें शुरू से अब तक बाकी डायरेक्टर्स से अलग बनाती है। आपको स्क्रीन के अंदर खींचने का राज आंखों में नहीं, कानों में छुपा है। एक और चीज जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, नोलन सिर्फ विजुअल से नहीं, साउंड से भी आपके दिमाग के साथ खेलता है। डंकिरक में एक साउंड टेक्निक यूज हुई है जिसका नाम है शपर्ड टोन, एक ऐसी म्यूजिकल इल्यूजन जो लगातार आगे बढ़ती हुई फील होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। ये एग्जैक्टली वही टेंशन क्रिएट करती है जो रियल लाइफ में एंजाइटी के वक्त होती है। इंटरस्टेलर में बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड है, कुछ सीन में डायलॉग सुनाई नहीं देते। लोगों ने कंप्लेंट भी की, लेकिन नोलन ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि आप उस मोमेंट में कंफ्यूज और ओवरवेल्म फील करें, जैसे कैरेक्टर्स खुद फील कर रहे हैं स्पेस में। अब हम बात करते हैं आईमैक्स कैमरास की। नोलन पहले डायरेक्टर है जिन्होंने आईमैक्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज तक सीमित न रखकर मेन स्ट्रीम स्टोरी टेलिंग में यूज किया। आईमैक्स का बड़ा फ्रेम आपके विजन को भी कवर करता है, जिससे आपका ब्रेन लिटरली फील करता है कि आप उस सीन के अंदर हो। सोचो, अगर एक डायरेक्टर इतनी डिटेल से सोचता है कि आपकी आंख और कान दोनों का यूज करके आपके इमोशंस कंट्रोल कर सके, तो क्या वो सिर्फ एक फिल्म मेकर है या साइंटिस्ट भी? ओपनहेमर में एक और जीनियस टेक्निक यूज हुई। ट्रिनिटी टेस्ट के उस फेमस सीन में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक कोई साउंड ही नहीं आता, सिर्फ साइलेंस। क्योंकि रियल लाइफ में भी इतनी दूर से ब्लास्ट की रोशनी पहली आती है, साउंड बाद में पहुंचता है। यह छोटी सी साइंटिफिक डिटेल उस मोमेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है और भयानक भी। नोलन की सबसे बड़ी खासियत है वो इमेजिनेशन को रियल साइंस के साथ जोड़ता है। इंटरस्टेलर के लिए उन्होंने फिजिसिस्ट कीप थ्रोन के साथ काम किया, जो ब्लैक होल्स पर दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक है। फिल्म में दिखाया गया ब्लैक होल गैरगेंचुआ इतना एक्यूरेट था कि उसकी विजुअलाइजेशन देखने के बाद साइंटिस्ट रिसर्च पेपर में भी रेफरेंस की गई। ये कोई नॉर्मल हॉलीवुड वीएफएक्स नहीं था, ये रियल आइंस्टाइन की जनरल रियलिटी के इक्वेशन से बनाया गया विजुअल था। ओपनहेमर में नोलन ने इतनी डिटेल से एटॉमिक बॉम्ब के ट्रिनिटी टेस्ट को रिक्रिएट किया कि उन्होंने बिना सीजीआई के प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन से वो विजुअल तैयार किया जो असली न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा दिखता है, ऑब्वियसली बिना रेडिएशन के। इंटरस्टेलर में वो फेमस सीन है जहां एक प्लेनेट पर सिर्फ 1 घंटा बिताने से अर्थ पर 23 साल गुजर जाते हैं। ये भी कोई रैंडम नंबर नहीं था, ये आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी पर बेस है, जिसमें बताया गया है कि ग्रेविटी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, टाइम उतना ही स्लो चलेगा। नोलन और उनकी टीम ने असली इक्वेशन का उपयोग करके कैलकुलेट किया कि अगर आप एक मैसिव ब्लैक होल के इतने करीब हो तो टाइम का अंतर कितना होगा। यही बात नोलन की फिल्म्स को इतना स्पेशल बनाती है। जब आप उनकी फिल्म देखते हैं, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे होते, बल्कि कहीं ना कहीं रियल साइंस भी सीख रहे होते हैं बिना रियलाइज किए।